तो वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने नॉर्थ इंडिया का थोड़ा सा पोर्शन लर्न किया था और राजा भोज के बारे में लर्न किया था। अभी हम नॉर्थ इंडिया का आगे का पोर्शन लर्न करेंगे। ओके, द रूलर्स ऑफ पाला डायनेस्टीज इन सेन डायनेस्टीज रूल इन बिहार एंड बंगाल। अभी पाल वंश के और सैन वंश के जो राजा थे उन्होंने बिहार एंड बंगाल में शासन किया। द रूलर्स ऑफ पाला डायनेस्टीज हैड एडेड पाला इन their नेम इन सो their dynasties was known as the पाल डायनेस्टीज। ओके, अभी जो पाला अदरवाइज पाल वो वंश के राजा थे, उनके नेम के पीछे पाल आता था, इसीलिए उनको पाल वंश के राजा कहा जाता है। ब्रैकेट में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोला है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड द लाइब्रेरी फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स ऑफ पाल डायनेस्टीज। अभी पाल वंश के जो राजा हैं उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, और स्कूल तो अभी हम अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपके यहाँ पे स्टोरी बुक्स अवेलेबल हो या तो फिर कहीं से भी इतिहास की बुक्स अवेलेबल हो तो उससे आप अदर इन्फॉर्मेशन पाल वंश के राजाओं के बारे में कलेक्ट कर सकते हैं। Many Rajput rulers of the Chauhan, otherwise Chohman dynasty, rule over various parts of Rajasthan during 7th and 8th century CE. Of them, one branch ruled over a Shakambari, a place near Lake Shambhar, which is to the north of Ajmer in the beginning of the 18th century. अभी क्या कहा गया यहाँ पे, बहुत सारे राजपूत शासक थे जो चौहान अदरवाइज चाहमान वंश के राजा थे। उन्होंने 7वीं या 8वीं सदी के आसपास वहाँ पे शासन किया। उसमें से एक शाकंभरी यानी कि एक जगह के नाम से सांभर है, वो एक सरोवर है अजमेर के नॉर्थ में आया है, वहाँ पे वो लोग शासन करते थे और 18th सेंचुरी की शुरुआत में उन्होंने अपना शासन शुरू किया था। अजयराज एसेंडेड द थ्रोन ऑफ शाकंभरी इन द 12th सेंचुरी। अभी 12th सेंचुरी में जो अजयराज नामक जो राजा था उन्होंने यहाँ शाकंभरी का शासन ले लिया था। He established the city of अजय मेरू विच लेटर केम टू बी नोन एज द अजमेर। अभी उन्होंने अपने नाम से, उनका नाम था अजयराज और अपने नाम से उस जगह का नाम रखा अजय मेरू, और अभी वो कौन से नाम से जाना जाता है, अजमेर। ओके, आगे देखते हैं। द रूलर्स ऑफ द चौहान डायनेस्टीज कैप्चर्ड दिल्ली, द कैपिटल ऑफ द तोमर किंग्स, एंड एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी। अभी जो चौहान वंश के राजा थे उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया, दिल्ली के ऊपर जीत हासिल की। जो तोमर राजा थे उनकी कैपिटल थी और वहाँ पे अपना शासन बिछाया। पृथ्वीराज III और रायपीथिराव वॉज पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी। चौहान वंश के राजा है पृथ्वीराज III। अभी जो पृथ्वीराज III है उनका दूसरा नाम था रायपीथोरा और पृथ्वीराज III, ये दोनों एक ही पर्सन है। अब ये चौहान वंश के बहुत ही बड़े राजा थे। ही इज़ अनपैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, यानी कि भारत में इतिहास में उनका नाम अद्वितीय है, यानी कि वो इतने बहादुर थे, उन्होंने इतनी विजय हासिल की थी, इतना नाम कमाया था कि हमारे इतिहास में उनका नाम अनपैरेलल यानी कि अद्वितीय है, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। मैनी स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग हैव बीन रिटन अबाउट द ब्रेवली ऑन द बैटलफील्ड। अभी उनकी रणनीतियों के बारे में, उनकी युद्ध कथाओं के बारे में बहुत सारी स्टोरीज और लोकगीत फेमस थे और उस समय लिखे गए थे। चंद्रबरदाई, अ फेमस पोएट, हैज रिटन अबाउट पृथ्वीराज चौहान्स वैल्योर इन दिस एपिक पृथ्वीराज राव। अभी पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में किसने लिखा था, पृथ्वीराज राव नाम का एक लिखा था, जो चंद्रबरदाई नाम के लेखक थे उन्होंने लिखा था। अभी एपिक का मीनिंग होता है महाकाव्य। ओके, एक पोएम जैसा लेकिन महाकाव्य, जो कि बड़े बिग फॉर्म में हुआ होगा पृथ्वीराज रासो, और वो लिखने वाले थे चंद्रबरदाई। ओके, जो कि एक फेमस पोएट थे। वी शैल लर्न अबाउट द बैटल बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी लेटर। अभी पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी है, उनके बारे में कुछ बैटल हुआ था, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट में लर्न करेंगे, आगे लर्न करेंगे। The Gohil or Guhils of Mewar, who were later known as the Sisodia Rajput, hold a unique position in medieval history. अभी जो गोहिल वंश के राजा थे, जो कि मेवाड़ के राजा थे, वहाँ का शासन गोहिल, मेवाड़ का शासन गोहिलों के हाथ में था, और बाद में उनका नाम क्या पड़ा, सिसोदिया राजपूत। और
मध्य युग में उन्होंने बहुत बड़ी पोजीशन हासिल की थी, यानी कि उन्होंने भी बहुत बड़ा नाम कमाया था। इट इज सेड दैट बप्पा रावल एस्टैब्लिश दिस डायनेस्टीज। अभी इस वंश को किसने थापा था? जो राजपूत वंश है, सिसोदिया राजपूत अदरवाइज गोहिल वंश, उसको स्थापने वाले थे बप्पा रावल। ड्यूरिंग द राजपूत एरा द चेरी डायनेस्टी रूल ओवर जबलपुर विच इज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, मध्य प्रदेश। यानी कि राजपूत काल के दौरान जो मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे कुछ चेड़ी वंश के राजा शासन कर रहे थे। इट वॉज नोन एज द चेरी डायनेस्टीज ऑफ कलाचुरी विद इट्स कैपिटल एट त्रिपुरी, प्रेजेंटली डे तेवर। अभी ये जो चेड़ी वंश के राजा थे वो कैलाचुरी के थे, कालाचुरी से बिलोंग करते थे और उनकी कैपिटल थी त्रिपुरी और अभी उसको कहा जाता है तेवर। इन द मेडिवल एरा इन गुजरात द राजपूत डायनेस्टीज ऑफ चावड़ास फॉलोड बाय द सोलंकी रूल ओवर अनहिलवाड़ा पाटन। There were many valiant rulers of this dynasty about whom we will study later. राजपूत काल में अभी गुजरात के जो पाटन थे, अनहिलवाड़ पाटन, वहाँ पे राजपूत वंश के बाद चावड़ा वंश का शासन था। मतलब एक एक के बाद एक राजाओं ने वहाँ पे शासन किया, अलग अलग वंश के राजाओं ने वहाँ पे शासन किया और बहुत नाम कमाया। लेकिन उसके बारे में हम आगे की स्टैंडर्ड में, अदरवाइज आगे की स्टडी में लर्न करेंगे। तो ये थे हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया का पोर्शन। यहाँ पे बहुत सारे राजाओं के बारे में हमने लर्न किया, बहुत सारे राजाओं के नाम आए, बहुत सारे वंश के नाम आए, बहुत सारी डायनेस्टीज के नाम आए, राइट। और उनकी हिस्ट्री और विक्ट्री के बारे में हमने लर्न किया। अभी आपको ये अच्छा पोर्शन एकदम अच्छे से लर्न कर लेना है और समझ लेना है। उसके बाद हम लर्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में साउथ इंडिया का पोर्शन। ओके, वंदे मातरम।